हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षला लॉ एकेडमी। आई एम एडवोकेट स्नेहा सोनी और आज हम डिस्कस करेंगे सिविल प्रोसीजर कोड के दो क्वेश्चंस जो मेनली डिपेंड करते हैं डिफरेंसेस पे। जो क्वेश्चन है इट्स अबाउट द डिफरेंसेस। तो लेट्स बिगिन विथ इट। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इट्स अबाउट डिस्कस द डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑर्डर एंड डिग्री। 10 मार्क्स के क्वेश्चन, 10 मार्क्स में हमने इसको फ्रेम किया है। सेकेंडली, ये लॉन्ग में भी आ सकता है, किसी क्वेश्चन के साथ भी मर्ज करके आ सकता है, जैसे डिफाइन डिग्री एंड डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड डिग्री और डिफाइन ऑर्डर डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड डिग्री। तो ये किसी भी तरह से मर्ज करके ये क्वेश्चन आ सकता है। मेन प्रॉब्लम ये आती है कि डिफरेंसेस को हम ड्राफ्ट कैसे करें, टेबल फॉर्म में करें, ओके, या पॉइंट्स में लिखें, तो हम किस तरह से लिखें। तो आज हम इसी बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स बिगिन विद दिस आंसर। तो सबसे पहली बात, जब आप जुडिशरी का मेंस का पेपर लिखने जाते हैं तो आपको जो डिफरेंसेस है वो टेबल फॉर्म में नहीं देना है, आपको कंपेयर करके देना है। जैसे ऑर्डर सेज दिस वेयर हैज डिग्री सेज दिस, ओके। तो इस तरह की चीज़ों में कंपेयर करके या विथ रिगार्ड टू, ऑन द अदर हैंड, इस तरह के वर्ड्स को यूज़ करके हमको डिफरेंस ड्राफ्ट करना है। बहुत लेंथी आंसर को नहीं खींचना है, प्रिसाइजली आंसर हमको देना है, ओके। तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल देंगे ऑर्डर एंड डिग्री डिस्टिंक्शन। पॉइंट 1, पॉइंट्स में जितना आप आंसर देंगे उतना बेटर होता है। पॉइंट 1 में हमने क्या लिखा, सबसे पहली बार जो सेक्शंस हैं या ऑर्डर है, रूल है, कुछ भी है, इफ़ यू वांट यू कैन पुट इन द आंसर, इफ़ यू डोंट वांट आप मत लिखिए। इतना कोई ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि आप मेंस लिख रहे हैं तो एवरीवन नोज यू आर अवेयर विद द सेक्शन नंबर और विद द ऑर्डर, ओके। वो काफ़ी चाइल्डिश हो जाता है। तो अ डिग्री कैन ओनली बी पास्ड इन अ सूट विच कमेंस्ड बाय प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेंट। तो डिग्री कब हम देते हैं, सबसे पहले पॉइंट में जब प्रेजेंटेशन होता है किसका, प्लेंट का, ठीक। देन उसके बाद an order may originate from a suit by presentation of plaint or may arise from a proceeding commenced by a petition or an application। जब ऑर्डर के क्या हो, डिग्री क्या होता है, जब हम प्लेंट दे रहे हैं, रिटन स्टेटमेंट आ रहा है, चीज़ें कंक्लूड हो रही है, देन वी गिव अ डिग्री। ऑर्डर क्या हो सकता है, बीच में भी दे सकते हैं, एप्लीकेशन दिया, उस पर ऑर्डर दे दिया, ठीक। प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई है, पिटीशन कमेंस हुई है, कोई इंटरम ऑर्डर आ गया, तो ऑर्डर कभी भी आ सकता है, ओके। अ डिक्री इज एन एडजुडिकेशन, एडजुडिकेशन मतलब दोनों को सुन लिया, कंक्लूसिवली डिटरमाइनिंग द राइट्स ऑफ द पार्टी विथ रिगार्ड टू ऑल और एनी ऑफ द मैटर इन कॉन्ट्रोवर्सी। भाई कॉन्ट्रोवर्सी होगी, कोई इश्यू होगा ऑन विच बोथ द पार्टी डजेंट एग्री, तभी तो हम जा रहे हैं एडजुडिकेशन के लिए जुडिशियल प्रोसीडिंग में। तो डिग्री क्या है, एडजुडिकेशन के बाद जो कंक्लूजन निकला है, जिसमें क्या डिटरमाइन कर रहे हैं हम, राइट्स ऑफ द पार्टीज़, ठीक। ये क्या हो जाएगा हमारा डिग्री। ऑन द अदर हैंड, एन ऑर्डर ऑन द अदर हैंड मे और मे नॉट फाइनली डिटरमाइंस द राइट। इंटरम मेंटेनेंस हो गई, ठीक। इंटरम कोई सेल का ऑर्डर आ गया, पर्शिएबल प्रॉपर्टी थी, ऑर्डर आ गया, उसको बेच दीजिए, तो क्या किसी का राइट डिटरमाइन हो रहा है, वो सिर्फ इस प्रॉपर्टी को क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, उसको बेच देंगे। जिसकी प्रॉपर्टी होगी वी विल डिसाइड इट लेटर, बट राइट नाउ द नीड इज़ कि पर्शिएबल प्रॉपर्टी है, उसको बेचना है हमें, उसके लिए ऑर्डर आया, ओके। अ डिग्री में भी प्रिलिमिनरी और फाइनल और पार्टली प्रिलिमिनरी और पार्टली फाइनल, इट इस डेफिनेशन में भी दिया है, बट देयर कैन नॉट बी अ प्रिलिमिनरी ऑर्डर। ऑर्डर कभी भी प्रिलिमिनरी नहीं होता है, पार्ट में नहीं होता है, ऑर्डर होता है, एक्सेप्ट इन सर्टेन सूट्स। इन एवरी सूट देयर कैन बी ओनली वन डिग्री, बट इन द केस ऑफ सूट ऑफ प्रोसीडिंग अ नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैन बी पास। जब तक कंक्लूसिवली आपका जजमेंट नहीं आ जाता है तब तक कई सारे ऑर्डर्स आप कर सकते हैं, लेकिन डिग्री आपकी एक ही आएगी, ओके। नेक्स्ट, एवरी डिग्री इज अपीलेबल। अगर एक्सप्रेसली बोला नहीं गया है कि नहीं अपीलेबल नहीं है, तब तक आपकी हर एक डिग्री क्या है, अपीलेबल है, बट ऑर्डर्स आर नॉट। हर एक ऑर्डर, बट एवरी ऑर्डर इज नॉट अपीलेबल। अ सेकेंड अपील लाइज टू द हाई कोर्ट ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द डिग्री पास्ड इन फर्स्ट अपील। मतलब फर्स्ट अपील का कोई
डिक्री आ गई, अब उसको हम कहाँ पे करेंगे सेकंड अपील उसकी, हाई कोर्ट में करेंगे। दस देयर मे बी 2 अपील्स वाइल नो सेकंड अपीलेबल ऑर्डर। अपील के लिए एक ऑर्डर के लिए आप एक बार अपील करेंगे, सेकंड अपील नहीं करेंगे। तो ये हमने 5 पॉइंट्स में, आपका 10 नंबर का क्वेश्चन था, हमने 5 पॉइंट्स में क्या किया, कंक्लूड करके आंसर ख़त्म। कहानी हमें नहीं लिखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से हमने ऑर्डर और डिक्री देखा, बहुत इंपॉर्टेंट है रेस जुडिकेटा एंड एस्टॉपल। सेम तरह से हम किस तरह से अब इसका आंसर ड्राफ्ट करते हैं। तो रेस जुडिकेटा एस्टॉपल हेडिंग रहेगी, यहाँ पे आप डिस्टिंक्शन लिख सकते हैं, डिफरेंस लिख सकते हैं, व्हाटएवर। तो वेयर इज रेस जुडिकेटा रिजल्ट्स फ्रॉम द डिसीजन ऑफ द कोर्ट। रेस जुडिकेटा बाई सेम पार्टी, एडजुडिकेशन के बाद सेम मैटर दोबारा नहीं लिख के आएगी, दैट इज रेस जुडिकेटा। लिमिटेशन हो जाता है, बार लग जाता है। देन एस्टॉपल क्या होता है, जो एक्ट ऑफ द पार्टीज है उसको फॉलो करता है एस्टॉपल। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड क्या है, द रूल ऑफ रेस जुडिकेटा इज बेस्ड ऑन द पब्लिक पॉलिसी। ऑब्वियसली बार बार अगर आप एक ही चीज़ को लेके आते रहेंगे कोर्ट में, सेम चीज़, सेम पार्टी, सेम इश्यूज़, तो कोई फ़ायदा नहीं है, पब्लिकली बहुत हिंड्रेंस होता है। एस्टॉपल ऑन द अदर हैंड प्रोसीड्स अपॉन द डॉक्ट्राइन ऑफ इक्विटी। भाई आपने बोला है, यू हैव टू डू दैट। रेस जुडिकेटा बार्स मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स, एस्टॉपल प्रिवेंट मल्टीप्लिसिटी ऑफ representation. Res judicata oughts the jurisdiction of court to try a case and precludes an inquiry in line. Estoppel is only a rule of evidence and shut the mouth of the party. Okay. सॉरी, ये हमारा थर्ड पॉइंट है। ओके, नंबरिंग गलत है। Res judicata prohibits a man एवरिंग द सेम थिंग्स ट्वाइस इन सक्सेसिव लिटिगेशन। रेस जुडिकेटा क्या कर रहा है, रोकता है, प्रोहिबिट करता है किसी मैन को सेम थिंग के लिए दोबारा से लिटिगेशन करने के लिए। एस्टॉपल प्रिवेंट्स हिम फ्रॉम सेइंग वन थिंग एट अ टाइम एंड द अपोजिट एट अनदर टाइम। अभी हम आपको प्रॉमिस कुछ कर रहे हैं, बाद में हम आपको कुछ और प्रॉमिस कर रहे हैं, तो वो एस्टॉपल क्या करता है, उसको रोकता है। द रूल ऑफ रेस जुडिकेटा presumes conclusively the truth of the decision in the former suit, while the rule of estoppel prevents a party from denying what he has once called the truth। मतलब रेस जुडिकेटा क्या कर रहा है, जो डिसीजन आया है, जो उसने सूट पहले किया, डिसीजन आ गया, अब उस पर रोक देता है कि नहीं भाई अब आप दोबारा सेम चीज़ नहीं करोगे। एस्टॉपल क्या कहता है कि आपने पहले कुछ बोला था, अब आप कुछ और बोल रहे हो, तो आप डिनाई नहीं कर सकते हो। वाइल एस्टॉपल बाइंड्स ओनली द पार्टी हु मेड्स द प्रीवियस स्टेटमेंट एंड शोज द प्रीवियस कंडक्ट। तो ये हमारा क्या हो गया, एस्टॉपल और रेस जुडिकेटा के बीच का डिफरेंस। थैंक यू सो मच। एंड आपको इसी तरह से डिफरेंसेस फ्रेम करने हैं। ये एक एग्जाम्पल था कि बहुत ही रेलेवेंट सा टॉपिक था, ऑर्डर, डिक्री, एस्टॉपल एंड रेस जुडिकेटा का। इससे आपको एक आइडिया लग जाता है कि इन एवरी सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट में, हर एक लॉ में आपको आंसर में अगर डिफरेंस पूछा जा रहा है तो आप किस तरह से आंसर राइटिंग करेंगे। तो थैंक यू सो मच। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए।